आप देख रहे हैं केवीसी जीके। यू आर वॉचिंग केवीसी जीके। हेलो दोस्तों, केबीसी जीके में आपका स्वागत है। आज हम खेल जगत यानी कि स्पोर्ट से क्वेश्चन यहाँ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट द डायमीटर ऑफ अ बास्केटबॉल हूप इन इंचेस। बास्केटबॉल घेरा का व्यास इंच में कितना होता है। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए 20 इंचेस 20 इंच, बी 15 इंचेस 15 इंच, सी 18 इंचेस 18 इंच, डी 16 इंचेस 16 इंच। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बास्केटबॉल घेरे का व्यास इंच में कितना होता है। ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका सही उत्तर है 18 इंचेस 18 इंच। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द ओलंपिक्स आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर। ओलंपिक कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। 4 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन सी प्रत्येक 3 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 3.5 वर्ष बाद, ऑप्शन ए आफ्टर 4 ईयर, ऑप्शन बी आफ्टर 5 ईयर्स, ऑप्शन सी आफ्टर 3 ईयर्स, ऑप्शन डी 3.5 ईयर्स। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओलंपिक कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। पोलो, लैक्रोस, हॉकी या फुटबॉल। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपको यहाँ बताना है। व्हाट द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा। ए पोलो, बी लैक्रोस, सी हॉकी या डी फुटबॉल। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। समय समाप्त हुआ और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैक्रोस। लैक्रोस कनाडा का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये हाउ मैनी डिम्पल डज एन एवरेज गोल्फ बॉल हैव। एक औसत गोल्फ बॉल में कितने डिम्पल होते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है। 342 342 342, ऑप्शन बी 336 336, ऑप्शन सी 345 345, ऑप्शन डी 332 332। एक औसत गोल्फ बॉल में कितने डिंपल होते हैं। हाउ मैनी डिंपल्स डज एन एवरेज गोल्फ बॉल हैव। समय समाप्त होने की ओर है। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है 336 336 डिंपल्स होते हैं एक गोल्फ बॉल के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द क्लासिक 1980 मूवी कॉल्ड रेजिंग बुल इज अबाउट विच रियल लाइफ बॉक्सर। 1980 की क्लासिक फिल्म रेजिंग बुल किस वास्तविक जीवन के मुक्केबाज के बारे में है। आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। माइक टाइसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जैक लामोटा, ऑप्शन डी विलियम्स।
ऑप्शन ए माइक टाइसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी जैक लामोटा, ऑप्शन डी विलियम्स। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ए, बी या सी या डी में से कौन सा आपका उत्तर ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक आंसर है जैक ला मोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन द 1971 ओलंपिक्स, नायदा कॉमनेसी नायदा कॉमनेसी was the first gymnast to score a perfect score. What country was she representing? 1971 के ओलंपिक में नादिया कॉमनेसी परफेक्ट स्कोर बनाने वाली पहली जिम्नास्ट थी। वह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी रोमानिया या ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो कौन से देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी कॉमनेसी परफेक्ट सॉरी नादिया कॉमनेसी? नादिया कॉमनेसी कौन से देश को रिप्रेजेंट करती थी ये आपको यहाँ बताना है। ए, बी, सी या डी। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन सी रोमानिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट कंट्री हैज competed the most times in the Summer Olympics yet hasn't won any kind of medal? किस देश ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक बार प्रतिस्पर्धा की है और अभी तक कोई पदक नहीं जीता है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। बुल्गारिया, लिechtenstein, ऑप्शन सी अंगोला और ऑप्शन डी आर्मेनिया। बुल्गारिया, लिechtenstein, अंगोला, आर्मेनिया। ठीक उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ए, बी, सी या डी। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन बी लिechtenstein। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विच बॉक्सर फॉट अगेंस्ट मोहम्मद अली एंड वॉन? किस मुक्केबाज ने मोहम्मद अली के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए जॉय हुक, ऑप्शन बी जॉय फ्रेजर, ऑप्शन सी स्टीव फ्रेजर, ऑप्शन डी स्टीव हुक। विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? किस मुक्केबाज ने मोहम्मद अली के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की? सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ए, बी, सी या डी में से जो भी ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्ति की ओर है। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी जॉय फ्रेजर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विच गोल्फ टूर्नामेंट डिड टाइगर वुड्स विन बाय 12 स्ट्रोक्स, सीमेंटिंग हिज फर्स्ट एवर मेजर चैंपियनशिप विन? टाइगर वुड्स ने कौन सा गोल्फ टूर्नामेंट 12 स्ट्रोक से जीतकर अपनी पहली बड़ी चैंपियनशिप जीत हासिल की? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए गोल्फ मेस्ट, ऑप्शन बी लाली कप, ऑप्शन सी द मास्टर और ऑप्शन डी द फेयर माइनर। टाइगर वुड्स ने कौन सा गोल्फ टूर्नामेंट 12 स्ट्रोक से जीतकर अपनी पहली बड़ी चैंपियनशिप जीत हासिल की? गोल्फ मैच, लाली कप, द मास्टर, द फायर द फेयर माइनर। सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है द मास्टर। तो द मास्टर वो चैंपियनशिप थी जिसमें टाइगर वुड्स ने 12 स्ट्रोक किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाउ मैनी मेडल्स डिड चाइना विन एट द बीजिंग ओलंपिक्स? बीजिंग ओलंपिक में चीन ने कितने पदक जीते थे?
आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं: 100 100 पदक, ऑप्शन बी 96 96 पदक, ऑप्शन सी 98 98 पदक और ऑप्शन डी 104 104 पदक। हाउ मेनी मेडल्स डिड चाइना विन एट द बीजिंग ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक में चीन ने कितने पदक जीते थे? ए, बी, सी या डी में से जो भी आपका सही उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100 पदक, 100 पदक, 100 मेडल्स। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट डज एनबीए स्टैंड फॉर? एनबीए का फुल फॉर्म क्या है? आपको एनबीए का फुल फॉर्म बताना है। एनबीए का मतलब क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है: नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी, ऑप्शन बी नेशनल बैडमिंटन एकेडमी, ऑप्शन सी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और ऑप्शन डी नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन। व्हाट डज एनबीए स्टैंड फॉर? एनबीए का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से एक कोई एक सही उत्तर है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समय समाप्त हुआ और आपका सही उत्तर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। इन मोटर रेसिंग व्हाट कलर इज द फ्लैग दे वेव टू इंडिकेट द विनर? मोटर रेसिंग में विजेता को इंगित करने के लिए वे किस रंग का झंडा लहराते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए ग्रीन फ्लैग, ऑप्शन बी चेकर्ड फ्लैग, ऑप्शन सी ब्लू फ्लैग और ऑप्शन डी ट्रायंगल फ्लैग। ग्रीन फ्लैग, चेकर्ड फ्लैग, ब्लू फ्लैग और ट्रायंगल फ्लैग। तो ठीक उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर ठीक है? इन मोटर रेसिंग व्हाट कलर इज द फ्लैग दे वेव टू इंडिकेट द विनर? सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये बी चेकर्ड फ्लैग। तो मोटर रेसिंग में विजेता को इंडिकेट करने के लिए चेकर्ड फ्लैग को लहराया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये बुल फाइटिंग इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: जापान, बी स्पेन, सी चाइना और डी जर्मनी। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस आंसर को जानते होंगे, तो अगर आप लोग जानते हैं तो सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बुल फाइटिंग इज नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? समय समाप्ति की ओर है। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है स्पेन। स्पेन का बुल फाइटिंग एक राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाउ मैनी होल्स आर प्लेड इन एन एवरेज राउंड ऑफ गोल्फ? गोल्फ के एक औसत राउंड में कितने होल खेले जाते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। 19 19 हॉल, ऑप्शन बी 20 20 हॉल, ऑप्शन सी 25 25 हॉल, ऑप्शन डी 18 18 हॉल। तो गोल्फ के एक राउंड में 19 20 25 या 18 हॉल में से कौन सा आपका उत्तर ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। गोल्फ के एक औसत राउंड में कितने हॉल खेले जाते हैं? समय समाप्त होने की ओर है। समय समाप्त हो गया और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी 18 हॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। व्हाट कलर आर द गोल पोस्ट इन फुटबॉल? फुटबॉल में गोल पोस्ट किस रंग के होते हैं? समय शुरू होता है अब। सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए पिंक, बी ग्रीन, सी येलो और डी ब्लू। व्हाट कलर आर द गोल पोस्ट ऑन इन अ फुटबॉल? फुटबॉल में गोल पोस्ट किस रंग के होते हैं? पिंक, ग्रीन, येलो या ब्लू?
सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में देना है। समय के साथ सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है आ आई थिंक दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट पिंक, इट इज येलो। तो यहाँ ये आप ठीक कर सकते हैं, मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। इट इज नॉट पिंक, दिस इज टेक्निकल मिस्टेक, आंसर इज येलो। ध्यान से सुनिएगा, येलो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हाउ लॉन्ग इज अ मैराथन। मैराथन कितनी लंबी दूरी की होती है? आपका समय शुरू होता है 26.2 माइल्स, 26.2 मील, 25.5 माइल, 25.5 मील, ऑप्शन सी 28.2 माइल, 28.2 मील, और ऑप्शन डी 30 माइल्स, 30 मील। हाउ लॉन्ग इज अ मैराथन, मैराथन कितनी लंबी दूरी की होती है, ये आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से जो भी ठीक उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। और समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है 26.2 माइल। ओके, तो क्विज आज हमारा पूरा हुआ, जिसमें हम 16 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि आप डेली बेसिस पर देख ही रहे होंगे। आई होप क्विज आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे अगर आप डेली बेसिस पर इनको खेलते हैं, और बार बार अगर इनको खेलते हैं तो प्रैक्टिस करते करते आपको क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, इनके आंसर्स और क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, अगर आप पसंद करते हैं लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स भी जरूर दीजिए, जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो भी दीजिए। आप आंसर तो कमेंट्स में देते ही देते हैं, बाकी और भी जो आपको लगता है वो कमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।